बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आमिर लियाकत वीडियो केस में यूट्यूबर यासिर शामी को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुशर्रफ इकबाल ने अपने अकाउंट पर वारंट गिरफ्तारी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अब केस में 2 अफराद पर इल्ज़ामात हैं। उन्होंने लिखा, पहला इल्ज़ाम दानिया मलिक पर है जिन्होंने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो बनाई, और दूसरा इल्ज़ाम यासिर शामी पर है जिन्होंने वो नाजेबा वीडियो वायरल की। आमिर लियाकत की अहलिया ने दावा किया है कि यूट्यूबर यासिर शामी ने दानिया मलिक से मिलकर वीडियो लीक की जो आमिर लियाकत की मौत का सबब बने। मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम लाहौर से आते हैं, इसलिए उन्हें बात की तारीख दी जाए और मुलजिम की ज़मानत की तौसीक की जाए। अदालत ने मुलजिम यासिर शामी की अबूरी ज़मानत की 6 जून तक तौसीक कर दी। यासिर शामी ने हाताए अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं खुद सहाफ़ी हूँ। मैंने सहाफ़त की इक़्तिदार पर कारबंद रहते हुए काम किया। मैंने ब्लर करके वीडियो चलाई हैं। यासिर शामी ने मज़ीद कहा कि ये इन लोगों का आपस का जायदाद का मसला है जो मेरे कंधों पर रख कर चलाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे अदालतों पर पूरा इत्मीनान है। आमिर लियाकत की साबका अहलिया ने दावा किया है कि यूट्यूबर यासिर शामी ने दानिया मलिक से वीडियो हासिल करके अपने चैनल पर चलाई और उन्हें वायरल की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि FIA यासिर शामी को गिरफ्तार करके अदालत पेश करे और आमिर लियाकत को इंसाफ मिले। याद है कि दानिया मलिक आमिर लियाकत की तीसरी बीवी थी और उन्होंने अपने बेडरूम की वीडियो लीक की जो आमिर लियाकत के लिए बाइस स्ट्रेस बनी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक का सबब बनने वाली उनकी तीसरी बीवी दानिया मलिक थी। और जब दानिया मलिक पर केस चला, उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो लीक हुई है ये बेसिकली यासिर शामी ने की है। रिमांड के दौरान दानिया मलिक ने बताया कि यासिर शामी ने ये वीडियो उनसे परचेज की और बाद में इसको लीक कर दिया, वायरल कर दिया। वीडियो के लीक होते ही पूरे मुल्क में एक तूफान सा आ गया और ये आमिर लियाकत के लिए इतना स्ट्रेसफुल था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और सख्त तकलीफ दे मरहले से गुजरते हुए इस दुनिया से चले गए। आमिर लियाकत की पहली बीवी डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल ने जब ये केस फाइल किया, उस टाइम उनको मालूम नहीं था कि ये किस कानून के तहत ये कार्रवाई चल रही है। यासिर शामी ने इसको बहुत ईजी लिया हुआ था, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी ये किस कदर खतरनाक कानून है जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। इस तरीके से करने से 10 साल कैद हो सकती है और मुलजिम आराम से 10 साल के लिए जेल में रेस्ट करेगा। यासिर शामी जो बड़े पुरस्कून अंदाज में बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर इतना हैवी केस बन सकता है। लेकिन जब आज जाकर उनको पता चला कि उनकी जमानत मनसूख हो गई है तो उन्होंने अदालत में जाकर अपनी जमानत करवाई 5 लाख मुचलकों के एवज। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुशर्रफ इकबाल ने यासिर शामी पर कौन कौन से केस किए जिनकी वजह से उनके 14 तबक रोशन हो गए। इन पे जो पहला केस बना वो है जी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है क्या? इसका ये है कि किसी के मोबाइल से डेटा चोरी करना, मोबाइल हैक करना और वहाँ पे जो डेटा है उसको लीक करना, जिसके तहत 2 साल की सज़ा हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा केस उस पे है वो है साइबर 21, जो साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन में आता है। इस केस में ये है कि जीकर कोई शख्स किसी भी डाटे, मेल या कुछ भी उसका कुछ भी स्टॉक करता है, उसके टेक्स्ट मैसेजेस को, किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी, या उनको देखता है, उनको स्टॉक करता है या उनको स्पाइन करता है, उसमें ये कंडीशन भी लगती है कि ये इसको ब्लैकमेल करेगा ताकि वो मेरी टर्म्स में आ जाए जो मैं चाहूँ, इन मैसेजेस या इन सब चीज़ों की वजह से उसको ब्लैकमेल कर सकूँ। ऐसे में वो किसी भी दूसरे बंदे के मोबाइल को अपने पास स्टॉक कर लेता है या उनकी वीडियो बना लेता है, उनको अपने पास सेव कर लेता है। ये भी साइबर क्राइम की डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और इसकी सज़ा भी 3 साल है। मीन्स ये कि आप किसी मैसेजेस, किसी व्हाट्सएप, किसी भी चीज़ की वीडियो बनाकर या फ़ोटोग्राफ लेकर अपने पास मोबाइल में सेव कर लेते हैं कि बवक्ते ज़रूरत उसको ब्लैकमेल करेंगे या उसको इसकी वजह से थ्रेट करेंगे। ये साइबर क्राइम के केस में आता है और इसकी सज़ा 3 साल है। इसके बाद एक और दफ़ा लगी है जिसमें किसी की भी वीडियो बनाकर किसी ऐसी वेबसाइट पर लीक आउट कर दी जाए जिसके ऊपर लोगों को लगे कि ये जेन्युइन है और वीडियोस गलत यूज़ हो, और वो वेबसाइट यूट्यूब भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, मैसेंजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी सज़ा भी 3 साल है और साथ में 5 लाख जुर्माना भी है।
تو یاسر شامی صاحب کی ہوگی ہے ٹائم فش، اور ابھی وہ بہت بڑی پرابلم میں ہیں جنہوں نے اس کیس کو بہت ایزی لیا ہوا تھا۔ تو یہ جو سارے کیسز ہیں یہ سب کی سزائیں ملائیں تو 8-9 سال یاسر شامی کی سزا بن رہی ہے، اور یہ میں نے سب آپ کو اس لیے اپڈیٹ کیا کہ سائبر کرائمز کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ سائبر لاز کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اب بھی اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پچھلے دنوں حکومت نے FIA سے اختیار لے کے ایک نیا ادارہ بنا دیا ہے، اس کو یہ سب اختیار دے دیے گئے ہیں، اور اس ادارے کے پاس اتنی ایکسیس موجود ہے کہ وہ آپ کے واٹس ایپ کا ڈیٹا واٹس ایپ والوں سے منگوا سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، میسنجرز سب سے منگوا سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی اسکیمنگ چیز آتی ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں جی لنک شیئر کرو، لنک شیئر کرو، تو جو لنک شیئر کرتا ہے اس میں وہ سارے ٹریکنگ میں آ جاتے ہیں، اور وہ سارے ہی اس میں گرفتار بھی ہوں گے، اس میں وہ گرفتار بھی ہوگا اور اس کو سزا بھی ہوگی، کیونکہ اس نے غلط انفارمیشن آگے فارورڈ کرنے میں، آگے پھیلانے میں اپنا معاون کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو جائیں، بلا ضرورت ایویں شیئرنگ مت کیا کریں۔ تو یہ تھی جی عامر لیاقت کیس کی پوری اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ اس طرح کی دوسری بہت ساری انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمپلیٹ لائف سٹائل کی میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔